वहीं बेगूसराय जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 थाना क्षेत्रों में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार होकर आते हैं और फायरिंग धड़ाधड़ की जाती है। थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर फायरिंग की गई। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मटिहानी और सिंघौल थाना क्षेत्र में 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। वारदात में एक शख्स को गोली लगी है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। जिले में फिर देखी पुलिस प्रशासन की लापरवाही। 13 सितंबर की घटना से पुलिस ने अब तक कोई सबक नहीं लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बेगूसराय में 13 सितंबर के हुए शूटआउट के बाद भी पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन अपराधी अपनी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद मटिहानी थाना से 500 मीटर दूरी पर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की और थाने के सामने से ही फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की है। इस दौरान एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। पीछे बाइक पे ही बैठा हुआ था, उसी पे किसी ने इस पर गोली चलाया। जो गोली चलाने के बाद जो है फिर इसको कैसे लोग पहुंचाया ये भी हमको मालूम नहीं है। दूसरा आदमी हमको फ़ोन किया तो हम थे मीटिंग में, थाना में ही बैठे हुए, तो हमको पता चला कि पेनेसिया हॉस्पिटल में आपका भागना गोली लग गया, आइए। तो हम यहाँ आए तो देखिए गोद पैर में गोली लगा हुआ, गोली अभी जो डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से बेगूसराय में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर कई राउंड फायरिंग की गई है मटिहानी जिले में। वहीं दूसरी तस्वीर है सिंघौल थाना क्षेत्र की, जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहां भी 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की गोली लगने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल हो गया है शख्स, जिसका अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रशासन जब ये कह रही है कि हम एक्टिव मोड में हैं, तो आखिर कौन सा ये एक्टिव मोड है जिसमें अपराधी आते हैं, थाने के पास से ही आपराधिक घटना को अंजाम देके गुजर जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं, और जब बारी आती है जांच करने की तो पुलिस के हाथ खाली मिलते हैं। तो फिलहाल 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार पुलिस फिलहाल एक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर बिहार पुलिस एक्टिव नहीं हुई तो बिहार के आम जनता को, बिहार के लोगों को यूं ही अपराधियों का निशाना बनना पड़ेगा, और इसमें आम जनता भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आम जन पुलिस प्रशासन के भरोसे है और सरकार के भरोसे है। तो ज़रूरत यह है कि प्रशासन अपनी तरफ से सतर्कता और ज़्यादा बरते और चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो न्यूज़ स्टेट के भी कुछ सवाल हैं कि बेगूसराय में कहाँ है कानून, अपराधियों में क्यों नहीं है कानून का खौफ। अलर्ट मोड होने के बावजूद कैसे हो गई फायरिंग, क्या दहशत फैलाने के लिए ये फायरिंग की गई है। थाने और स्कूल के पास अपराधियों ने क्यों की है फायरिंग, कौन बना रहा है बेगूसराय को निशाना, कौन फैलाना चाहता है दहशत का माहौल। ये कुछ सवाल हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के। लगातार हो रही फायरिंग का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। वाकई देखिए अब तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि बेगूसराय में ही बैक टू बैक आपराधिक घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था कहां पर है, आखिर अपराधी करना क्या चाहते हैं। अलर्ट मोड पर होने के बावजूद आखिर फायरिंग कैसे हो गई, क्या दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की जा रही है, लोगों के बीच डर कायम करने के लिए फायरिंग की जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, कौन बेधड़क गोलियां चला रहा है। थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी तुरंत फरार भी हो गए।